बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद दानियाल आसिफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज टुडे आई एम गोना डिस्कस विद यू प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, all the newcomers who are here on this channel for the first time, please like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you stay updated regarding the videos which are constantly being uploaded on this channel. Viewers, ग्रीक फिलॉसफी में बड़े क्रिटिक्स रहे हैं, बड़े फिलोसफर्स रहे हैं। उनको स्पार्कोड के नाम से याद किया जाता है। सबसे पहले सोक्रेट्स था, आगे उसका डिसाइपल प्लेटो, वो भी बहुत बड़ा फिलोसफर बना। प्लेटो का आगे स्टूडेंट एरिस्टोटल, वो भी बहुत बड़ा फिलोसफर बना। और even in contemporary age, these philosophers are heavily being read, and modern writers and critics and philosophers are being influenced from their works. तो प्लेटो जो था उसकी बेसिकली एक एलिगरी थी, द एलिगरी ऑफ द केव, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एलिगरी होती क्या है। एलिगरी होती है कोई भी पोएम, स्टोरी या पिक्चर जिसके थ्रू जो है वो कोई हिडन मीनिंग जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ऑफन अ पॉलिटिकल or a moral one. For example, we've had a lot of allegories in the history of English literature, like Pilgrim's Progress is an allegory which represents spiritual journey. Then we have the George Orwell's Animal Farm, which is an allegory of Russian Revolution. So similarly, जो प्लेटो की allegory of the cave है, इसके through basically the presence of knowledge and the lack of it in our nature, इसके ऊपर प्लेटो ने बात की है। तो व्यूअर्स, ये जो एलिगरी है, इट इज़ बेसिकली नरेटेड थ्रू अ डायलॉग बिटवीन प्लेटोस टीचर सोक्रेट्स एंड प्लेटोस ब्रदर ग्लाउकॉन, एंड इट इज़ नरेटेड बाय सोक्रेट्स। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि सोक्रेट्स जो है वो ग्लाउकॉन को बता रहा है कि इमेजिन के केव है, उस केव में जो है वो कुछ प्रिजनर्स हैं जो अपनी बर्थ से लेके इम्प्रिजन्ड है। अच्छा, उनको एक वॉल के साथ बांधा हुआ है, देयर नेक्स आर टाइड, देयर लेग्स आर टाइड, और दे कैन ओनली सी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और उनके सामने जो वॉल है उस पर कुछ इमेजेस आ रहे हैं विच आर नॉट द रियल ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि उन प्रिजनर्स के पीछे एक वॉल खड़ी की गई है, और उस वॉल के पीछे जो पर्सन्स मूव कर रहे हैं उनके जो शेडोज हैं वो तो उस बैक वाली वॉल से ब्लॉक हो रहे हैं। बट वो जिस तरह पपेट्स होते हैं ना, वो स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं, उस तरह वो जो पीछे जो लोग बैकग्राउंड में मूव कर रहे हैं वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वॉल के ऊपर ऐसे शो करते हुए जा रहे हैं। और उसकी जब रिफ्लेक्शन सामने वाली वॉल पे पड़ती है तो प्रिजनर्स को यही नज़र आता है कि जो हमें सामने वॉल पे नज़र आ रहा है यही एब्सोल्यूट रियलिटी है। ठीक है, फिर पीछे बैकग्राउंड में फायर जो है वो भी जल रही है जो कि ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉर्स की उन्होंने पपेट जो है वो उसको वॉल के ऊपर वो लेके जा रहे हैं तो सामने वॉल पे प्रिजनर्स को ऐसे ही लगेगा जैसे कोई रियल हॉर्स जो है वो चलता हुआ जा रहा है। बेसिकली इसके थ्रू सोक्रेट्स ने ग्लाउकॉन को ये समझाने की कोशिश की कि ये जो प्रिजनर्स हैं इनके लिए रियलिटी, उनको ये नहीं पता कि रियल रियलिटी क्या है या नॉलेज किस तरह एग्जिस्ट करता है। उनके लिए वही रियलिटी है जो उनको सामने वॉल पे दिखाई जा रही है, चाहे एक्चुअली में वो रियलिटी कुछ और है। बट क्योंकि उन्होंने अपनी बर्थ से लेके कोई और रियलिटी देखी नहीं, जो चीज़ वो अपनी पैदाइश से देखते आए हैं वो उसी को जो है वो रियल ट्रूथ समझते आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सोक्रेट्स जो है वो ग्लाउकॉन को कहता है कि अब इमेजिन करो कि उनमें से जो एक प्रिजनर है वो फ्री हो जाता है, और फ्री होकर जैसे ही वो बाहर निकलता है, लाइट में सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, तो एक मिनट के लिए तो उसका विजन, उसका जो व्यू है वो ब्लर हो जाता है, सब कुछ उसके लिए डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो समझता था कि जो पहले रियलिटी है शायद वही सारी असल रियलिटी है और ये मैं शायद किसी आर्टिफिशियल फेक वर्ल्ड में आ गया हूँ। बट ग्रेजुअली जो है वो शेडोज़ को डिसाइफर करता है, फिर वाटर में जो रिफ्लेक्शन है वो उसको समझने की कोशिश करता है। उसके बाद वो रियल थिंग्स को, रियल ऑब्जेक्ट्स को, रियल पीपल जो है उनको अंडरस्टैंड करना शुरू होता है। तो तब जाके उसको समझ लगती है, उसके ऊपर नॉलेज जो है वो लाइटन होता है कि ये जो है वो असल रियलिटी है और वो जो हमें पहले दिखाई जा रही थी दैट वाज अ डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ इट। अच्छा, तो फिर जो है वो सोक्रेट्स ग्लाउकॉन को ये कहता है कि वो जो फ्रीड प्रिजनर है ही इज़ लाइक अ फिलोसफर। ठीक है, जब उस नॉलेज उसके ऊपर, जब उसने नॉलेज हासिल कर लिया है और जब उसने जो अपने आप को एनलाइटन कर लिया तो उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि बैठ जाए चुप करके, बल्कि उसका काम है कि वापस जाए और जो रेस्ट ऑफ द नेशन है जो कि अभी भी उन फॉल्स हेल्ड बिलीफ्स के अंदर कहते हैं फंसी हुई है, उनको उससे इग्नोरेंस से बाहर निकाल के नॉलेज की तरफ लेकर आए। तो बेसिकली इस एलिगरी का जो एक थीम है वो इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज भी है, जहाँ पे जो केव है वो इग्नोरेंस को सिंबलाइज करती है, जबकि जो रियलिटी आउटसाइड द केव है दैट इज़ द रियल नॉलेज। तो ऑब्वियस प्लेटो की जो एलिगरी है ना, बेसिकली इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसके हिसाब से प्लेटो ये कहता है कि जो फॉर्म्स एंड आइडियाज़ है ना, they are the reality of the world instead of the
मटेरियल वर्ल्ड विच वी सी थ्रू अवर सेंसेस। तो फॉर्म्स और आइडियाज़ जो है इनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सोक्रेट्स भी ग्लूकागोन को यही कहता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ जो ह्यूमन अचीव कर सकता है वो ये है कि नॉलेज ऑफ द गुड। और फिर वो उस गुड का नॉलेज हासिल करके सिर्फ ये नहीं है कि अपने तक ही उस नॉलेज को रखना है, बल्कि रेस्ट ऑफ द नेशन को भी लीड करना है, क्योंकि फिलोसफर की यही जिम्मेदारी है कि वो खुद भी नॉलेज गेन करे और अपनी नेशन को भी इग्नोरेंस से बाहर निकाले। अच्छा, फिर एक और थीम जो है वो आपको इस एलिगरी में मिलेगा, एंड दैट इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज। क्योंकि ज़ाहिर है जब जो फ्रीड प्रिजनर जब वो वापस आया और उसने जाके बाकी रेस्ट ऑफ द प्रिजनर्स को समझाने की कोशिश की कि जिस वर्ल्ड को आप रियल समझते आ रहे हैं अपनी बर्थ से लेके, दैट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड इटसेल्फ बट द रियल वर्ल्ड लाइज आउटसाइड। तो चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो वो दे आर इनिशियली हेजिटेंट, दे रेजिस्ट। ठीक है, इसी तरह होता है कि कोई भी जब चेंज लाई जाती है तो इनिशियली पीपल रेजिस्ट। ठीक है, पीपल शो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज। तो फिर क्या है कि बट सोक्रेट्स यही समझाना चाहता है कि वो जो फिलोसफर है उसका काम है कि वो जो आम आवाम है जो कि फॉल्स हेल्ड बिलीव्स के अंदर जो है वो फंसी हुई है, उनको इग्नोरेंस से निकाल के नॉलेज की तरफ लेकर आए, उनको रियल वर्ल्ड का नॉलेज प्रेजेंट करे। और बेसिकली जो सन है उसको सिंपलाइज किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रियल ट्रूथ। क्योंकि जब वो फ्रीड जो प्रिजनर था, जब वो बाहर गया और उसने सूरज को देखा तो उसने अंडरस्टैंड किया कि दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड नॉट द वन दैट वी वर शोन इनसाइड द केव। ठीक है, तो व्यूअर्स बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट एलिगरी ऑफ द केव। मैंने कोशिश की कि एक ब्रीफ कंसाइज मैनर में आपको एज क्लियरली एज पॉसिबल जो है ये एलिगरी एक्सप्लेन करूं। तो बेसिकली वंस अगेन आई विल रीस्टेट के पर्पस क्या है, इसका थीम क्या है, व्हाई डिड प्लेटो राइट इट। इट वाज टू शो द प्रेजेंस ऑफ नॉलेज एंड द लैक ऑफ इट इन अवर नेचर। और जो है वो इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज पर क्या डिफरेंस, और कैसे नॉलेज जो है वो आपके विजन को ओपन करती है, आपके हॉराइजन को ब्रॉड करती है और आपको न्यू वर्ल्ड पे जो रियल वर्ल्ड है उसके सामने इंट्रोड्यूस करती है। और फिर फिलोसोफर का रोल क्या है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द पीपल, इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ कैटलॉग फॉर चेंज। तो ये बेसिकली एलिगरी के थ्रू शो किया गया है। इट इज़ अ वेरी फेमस वर्क विच इज स्टिल being read and widely discussed and analyzed. A lot of criticisms have been written on it. तो मैं भी आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाके एलिगरी ऑफ द केव इसको पढ़ें, इसको समझें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली द आइडिया दैट प्लेटो हैज़ ट्राइड टू डिलीवर थ्रू इट। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी जो आने वाली वीडियो है इस चैनल पर अपलोड होने जा रही है उसको आप मिस ना करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।